हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीरन चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। 20 फरवरी को यही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपने स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में, 1989 में, 1995 में, 1960 में। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1991 में। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी 1991 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इसके कुछ की पॉइंट्स भी है, की पॉइंट्स में से भी बन सकता है। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत में 1991 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में लागू किया गया था। मतलब एलपीजी के रूप में ये लागू किया गया था उदारीकरण। और किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 24 जुलाई 1991 को ये आर्थिक नीति की लागू की गई थी। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1928 में, 1930 में, 1931 में, 1942 में। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1930 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। आरबीआई भारत का सर्वोच्च बैंक है। आरबीआई की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च बैंक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। और राष्ट्रीयकरण किसने किया था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और कार्य क्या करता है ये? मौद्रिक नीति, विदेश मुद्रा प्रबंधन और नोट निर्गम इसका कार्य है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय है मुंबई में। और कार्य किया गया था मौद्रिक नीति, विदेश मुद्रा प्रबंधन और नोट निर्गमन इसका कार्य था आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण का अनौपचारिक स्रोत कौन सा है? ए बैंक, बी सहकारी संस्था, सी साहूकार, डी आरबीआई। इसका आंसर हो जाएगा सी, साहूकार। ऋण का अनौपचारिक स्रोत था साहूकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक क्या कार्य करता है? ए ऋण देना, बी धन जमा करना, सी भुगतान की सुविधा देना, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। बैंक का कार्य है ऋण देना, धन जमा करना, भुगतान की सुविधा देना। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बहुमत की जीत, बी सामाजिक समानता, सी आर्थिक लाभ, डी राजनीतिक प्रभुत्व। इसका आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक समानता। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किस घटना के विरोध में की थी? ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी बंगाल विभाजन, सी सवनियावज्ञा आंदोलन, डी चंपारण सत्याग्रह। इसका आंसर हो जाएगा ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी गांधी जी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये की गई थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये अमृतसर में। और किसके द्वारा हुआ था? ये जनरल डायर के द्वारा। मतलब सभी को वहाँ के जनरल डायर के द्वारा मरवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? ए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, बी कृषि उद्योग सेवा, सी सार्वजनिक निजी मिश्रित, डी ग्रामीण शहरी औद्योगिक। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। भारत की अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल है, जैसे कि कृषि, मत्स्य पालन और खनन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? विनिर्माण और प्रसंस्करण शामिल है, जो प्राथमिक क्षेत्र से
प्राप्त कच्चे माल को तैयार माल में बदलता है, जैसे कि निर्माण, ऑटोमोबाइल और उत्पादन। ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ऑटोमोबाइल, निर्माण करना या उत्पादन करना, मतलब कि कच्चे माल को तैयार माल में बदल देता है। तृतीय क्षेत्र में आते हैं जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवाओं के प्रावधान से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तृतीय क्षेत्र सेवाओं के प्रावधान से संबंधित है, जैसे कि बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा तृतीय क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मत्स्य पालन, खनन। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं निर्माण करना, ऑटोमोबाइल, उत्पादन करना। और तृतीय क्षेत्र में आते हैं बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन और स्वास्थ्य सेवा। ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सर्वश्रेष्ठ मापक कौन है? ए विकास सूचक, विकास चिका, बी प्रति व्यक्ति आय, सी कुल जनसंख्या या डी निर्यात। इसका आंसर हो जाएगा बी प्रति व्यक्ति आय। विकास का सर्वश्रेष्ठ मापक है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि का सबसे बड़ा उपयोग कहाँ होता है? ए खेती में, बी वन क्षेत्र में, सी चारागाहों में, डी बंजर भूमि में। इसका आंसर हो जाएगा ए खेती में। भारत में भूमि का सबसे बड़ा उपयोग होता है खेती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ असंतोष के कारण हुआ। ए दुकानदार के, बी उपभोक्ताओं के, सी बिचौलियों के, डी जमींदारों के। इसका आंसर हो जाएगा बी उपभोक्ताओं के। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ असंतोष के कारण होता, उपभोक्ताओं के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। ए प्राथमिक क्षेत्रक, बी द्वितीयक क्षेत्रक, सी तृतीयक क्षेत्रक, डी सूचना प्रौद्योगिकी। इसका आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक क्षेत्रक। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है प्राथमिक क्षेत्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश निम्न स्तर पर था? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भारत, डी नेपाल। इसका आंसर हो जाएगा बी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ए प्रति व्यक्ति आय, बी औसत साक्षरता स्तर, सी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर और लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति पर आधारित निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? ए देशभक्ति की भावना, बी राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, सी प्रगतिशील सरकार, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। लोगों का प्रमुख गुण है देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण और प्रगतिशील सरकार। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? ए काशीराम, बी साहू महाराज, सी बी आर अम्बेडकर, डी ज्योतिबा फुले। इसका आंसर हो जाएगा ए काशीराम। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है काशीराम। ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और अब तक जितने भी क्वेश्चन कर दिए सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछ जाएंगे अगर सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपका एग्जाम 20 फरवरी को है तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञात्मक शासन की विशेषता नहीं है? ए शक्तियों का वितरण, बी शक्तियों का केंद्रीकरण, सी सर्वोच्च न्यायपालिका, डी कठोर संविधान। इसका आंसर हो जाएगा बी शक्तियों का केंद्रीकरण। संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है शक्तियों का केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? ए रक्षा, बी कृषि, सी व्यापार, डी शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा ए रक्षा। संघीय सूची का विषय है रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी? ए 1980 में, बी 1990 में, सी 1992 में, डी 2004 में। इसका आंसर हो जाएगा सी 1992 में। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी 1992 में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ए प्रांतीय सरकार, बी स्थानीय सरकार, सी सामुदायिक सरकार, डी क्षेत्रीय सरकार। इसका आंसर हो जाएगा सी सामुदायिक सरकार। बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जो है सामुदायिक सरकार के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? ए मुंबई तथा नागपुर, बी सिलचर तथा पोरबंदर, सी मुंबई और कोलकाता, डी नागपुर और सिलीगुड़ी। इसका आंसर हो जाएगा बी सिलचर तथा पोरबंदर। दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? ए पाइपलाइन, बी रेल परिवहन, सी सड़क परिवहन, डी वायु परिवहन। इसका आंसर हो जाएगा सी सड़क परिवहन। सड़क परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ए एल्यूमीनियम प्रगलन, बी कागज, सी सीमेंट, डी स्टील। इसका आंसर हो जाएगा ए एल्यूमीनियम प्रगलन। उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ए एल्यूमीनियम, बी सीमेंट, सी चीनी, डी मोटर गाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा बी सीमेंट। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ए बॉक्साइट, बी अभ्रक, सी लोहा अयस्क, डी तांबा। इसका आंसर हो जाएगा बी अभ्रक। झारखंड में स्थित कोडरमा अभ्रक खनिज का अग्रणी उत्पादक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? ए मैग्नीज, बी अभ्रक, सी लोहा अयस्क, डी तांबा। इसका आंसर हो जाएगा सी लोहा अयस्क खनिज आधारभूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है रबी फसल, खरीफ फसल और ज़ैद फसल। आपको मिलानी है रबी फसल कौन सी है, खरीफ फसल कौन सी है, ज़ैद फसल कौन सी है। तो रबी फसल में कौन कौन सी आती है? गेहूं, जौ, मटर और चना। खरीफ फसल में क्या क्या आता है? चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा। और ज़ैद फसलों में कौन कौन सी आती है? तरबूज, खरबूजा और खीरा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रबी फसल कौन सी है। 4 ऑप्शन देंगे तो आपको बताना होगा गेहूं, चावल, तरबूज या इनमें से कौन सा है। तो आप क्या देंगे? रबी फसल होती है गेहूं, जौ, मटर और चना। और खरीफ फसल होती है चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा। और जायद फसलें होती है तरबूज, खरबूजा और खीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? ए दालें, बी मोटे अनाज, सी ज्वार, डी तिल। इसका आंसर हो जाएगा ए दालें। दालें एक फलीदार फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? ए महात्मा गांधी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी विनोबा भावे ने, डी अन्ना हजारे ने। इसका आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू ने। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना की शुरुआत कब हुई? ए 1973, बी 1971, सी 1985, डी 1911। इसका आंसर हो जाएगा ए 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में।
इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं। टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की गई और ये भारत सरकार द्वारा देश में बाघों की घटती आबादी को बचाने और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया। और ये एक महत्वपूर्ण अभियान है जिसे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को ये शुरू किया गया था। और क्यों शुरू किया गया था? ये कि सरकार द्वारा देश में बाघों की घटती आबादी को बचाने के लिए ये संरक्षण शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? ए न्यूयॉर्क, बी रियो डी जेनेरियो, सी पेरिस, डी नई दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा बी रियो डी जेनेरियो। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो नगर में आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन में इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी मृदा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र। लेटेराइट मिट्टी महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटेराइट कहाँ मिट्टी विकसित होती है? उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। और ये मिट्टी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम के पहाड़ियों में के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है इसमें से भी क्वेश्चन कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। महाराष्ट्र में दक्षिणी कोंकण में रत्नगिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़, पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले जैसे तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा डी उत्तराखंड में प्रांत में सीढ़ीदार और सोपानी खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी नामक पत्रिका के संपादन पर 1908 ईस्वी में कैद लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी सुभाषिनी देवी, डी रामास्वामी नायकर। इसका आंसर हो जाएगा बी ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ए कानपुर, बी मुंबई, सी जमशेदपुर, डी अहमदाबाद। इसका आंसर हो जाएगा सी जमशेदपुर में। भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए वॉशिंगटन, बी जिनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी ऑस्ट्रिया। इसका आंसर हो जाएगा सी न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में कौन कानून समाप्त करने का क्या कारण था? ए जनसंख्या में वृद्धि, बी कृषि उत्पाद में अधिकता, सी कौन आयात पर नियंत्रण, डी उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। इसका आंसर हो जाएगा डी उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध ब्रिटेन में कौन कानून समाप्त करने का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामंदी का प्रारंभ में हुआ था? ए 1919, बी 1924, सी 1929, डी 1934। इसका आंसर हो जाएगा सी महामंदी का प्रारंभ हुआ था 1929 में। ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृत मिली? ए कराची अधिवेशन, बी मद्रास अधिवेशन, सी दिल्ली अधिवेशन,
डी नागपुर अधिवेशन। इसका आंसर हो जाएगा डी नागपुर अधिवेशन में। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ए बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी शरत चंद्र चटर्जी, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा ए बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय आनंद मठ उपन्यास के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1885 में, बी 1904 में, सी 1857 में, डी 1895 में। इसका आंसर हो जाएगा ए 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसकी स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने करी थी। किसने की थी इसकी स्थापना? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। कहाँ की गई थी? एक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। किसके द्वारा की गई थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ की गई थी? मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी। भारत में राष्ट्रीय पिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, बी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, सी अभिनंद्रनाथ टैगोर द्वारा, डी महात्मा गांधी द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया था और ये इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये भी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी इस पे टाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ए सरदार पटेल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? ए फ्रांस की क्रांति, बी नेपोलियन का उदय, सी जर्मनी का एकीकरण, डी निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। इसका आंसर हो जाएगा ए फ्रांस की क्रांति। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम हुआ फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। इसका आंसर हो जाएगा बी जर्मनी। ओटो वॉन बिस्मार्क का संबंध था जर्मनी देश से। आंसर बी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? ए ओटो वॉन बिस्मार्क, बी काइजर विलियम प्रथम, सी हिटलर, डी मेत्सनी। इसका आंसर हो जाएगा ए ओटो वॉन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ओटो वॉन बिस्मार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ये किसका कथन है जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ए मेटरनिख, बी कावुर, सी बिस्मार्क, डी मेत्सनी। इसका आंसर हो जाएगा ए मेटरनिख। जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन है मेटरनिख का। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संघ यंग इटली और यंग यूरोप बनाया? ए गैरिबॉल्डी, बी बिस्मार्क, सी
कावुर, डी मेत्सनी। इसका आंसर हो जाएगा डी मेत्सनी। मेत्सनी एक गुप्त संघ यंग इटली यंग यूरोप बनाया था मेत्सनी ने। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ए 1788 में, बी 1789 ईस्वी में, सी 1790 ईस्वी में, डी 1787 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा बी झारखंड। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था? ए अंग्रेजों से नमक कानून हटवाना, बी किसानों की मदद करना, सी उद्योगों की स्थापना करना, डी ब्रिटिश संसद को समाप्त करना। इसका आंसर हो जाएगा ए अंग्रेजों से नमक कानून हटवाना। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजों से नमक कानून हटवाना। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? ए करो या मरो, बी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सी वंदे मातरम, डी जय हिंद। इसका आंसर हो जाएगा ए करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो और ये किसका नारा था? गांधी जी का। इसके कुछ की पॉइंट्स है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया था। करो या मरो नारा किसका था? महात्मा गांधी का। और ये कब किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। और ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए एक अंतिम और निर्णायक जन संघर्ष का प्रतीक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए 1905 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए 1905। ऑप्शन ए 1905, बी 1919, सी 1930, डी 1942। इसका आंसर हो जाएगा ए 1905 में। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 में। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। और कहाँ हुई थी? कोलकाता के टाउन हॉल में हुई थी। और क्यों हुई थी? इसके बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था और विरोध के बावजूद 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हुआ, जिस दिन विरोध प्रदर्शन और मातम का माहौल था। 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हो गया था 1905 को और जब भी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक SDI किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? ए IMF, बी WTO, सी UNDP, डी WHO। इसका आंसर हो जाएगा सी UNDP। मानव विकास सूचकांक UNDP संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है UNDP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट UNDP की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में महिला आरक्षण पंचायतों में कितना है? ए 25%, सी 30%, सी 33%, डी 50%। इसका आंसर हो जाएगा सी 33%। भारत में महिला आरक्षण पंचायतों में है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में सिंहली समुदाय की जनसंख्या लगभग कितनी है? ए 40%, बी 74%, सी 18%, डी 60%। इसका आंसर हो जाएगा बी 74%। श्रीलंका में सिंहली समुदाय की जनसंख्या लगभग 74% है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ए गंगा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। इसका आंसर हो जाएगा बी महानदी। हीराकुंड बांध महानदी नदी पर बना है। आंसर बी। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की फसल को किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? ए लाल मिट्टी, बी बलुई मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा सी काली मिट्टी। कपास की फसल को काली मिट्टी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। लास्ट क्वेश्चन है और जो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन है, आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपने वीडियो को सही से देखा होगा तो इसी वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये टॉप 50 क्वेश्चन थे आने वाले एग्जाम के लिए। सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका 20 फरवरी को एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये सोशल साइंस के क्वेश्चन थे सभी एमसीक्यू। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना। इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ